आंटी जी, आपके रॉबर्ट डॉगी का कौन सा हैप्पी बर्थडे है? रॉबर्ट अगर जिंदा होता तो आज 18 साल का होता। वाह, इसका मतलब है आज वो अडल्ट होता। नमस्ते। आइए सेवालाल जी, आइए। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते सेवालाल जी, जी। आप इतने लड़खड़ा क्यों रहे हैं? जी, बात ये है, मैं बियर बार का उद्घाटन करने गया था और मेरी आदत है, मैं जब कहीं भी किसी का उद्घाटन करता हूँ तो उसका उपयोग सबसे पहले मैं ही करता हूँ। कब्रिस्तान का उद्घाटन कब कर रहे हैं? ठीक है, कब्रिस्तान का उद्घाटन बाद में करना, पहले हमारे रॉबर्ट का बर्थडे केक का उद्घाटन करो। धन्यवाद आंटी। अरे, मुझे ताज्जुब है, आप लोग भिन्न भिन्न जाति के धर्म के होते हुए भी एक साथ इकट्ठे कैसे रह जाते हैं? क्योंकि हमारे बीच कोई नेता नहीं है। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि नेता कैसे बना जाता है। अच्छा, मतलब नेताजी आप हमें आपस में लड़ना सिखाएंगे? मैं आप सबको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाऊंगा, मतलब चुनाव लड़ना। मगर चुनाव हो कहाँ रहा है नेताजी? हो जाएगा। अगले हफ्ते ये मोहल्ला सुधार समिति का चुनाव होने वाला है। अरे नहीं सेवालाल जी, हमें पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं। और नहीं तो क्या, हम तो बिना इलेक्शंस के आपस में लड़ सकते हैं। अगर हम लोग इलेक्शन जीत भी गए तो करेंगे क्या? अरे नेताजी, ना तो यहाँ हवाला है और ना ही घोटाला। बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं भानु जी, ये सब तो मैं ऐसे जी चुटकी बजाते सिखा दूंगा मैं। इस बिल्डिंग का लीडर कौन है? मैं। आप हैं? मैं लड़ूंगा मोहल्ला सुधार कमेटी का चुनाव। नहीं लड़ूंगा। अगर इलेक्शन लड़वाना है तो आंटी को टिकट दो, वो हमारी बिल्डिंग की लीडर है। हाँ। नो, हम इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आई हेट डर्टी पॉलिटिक्स। हमारा लीडर कौन है? आंटी है। अरे ऐसे कैसे आंटी है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे बिना इलेक्शन किए आप आंटी को लीडर कैसे बना सकती हो? मैं भी तो उम्मीदवार हूँ, पहले इलेक्शन तो हो जाने दो। झगड़िए मत भाई। देख, लीडर कौन होगा इसके लिए सबसे पहले इसी बिल्डिंग में चुनाव होगा। ठीक है, हमको मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। आपको भी मंजूर है? हाँ। तो ठीक है, पहले ये बताइए, इस घर में कितने सदस्य हैं? 2, 4, 5, हाँ मिलजुल के 8 लोग हैं। हाँ। 8 सदस्य हैं। तो ठीक है, 2 दिन बाद आप लोग वोटिंग करेंगे। ओके? ओके। भानु जी, हाँ। आपका चुनाव निशान क्या है? मैं तो संगीतकार इंसान हूँ, तबला ही मेरा चुनाव चिन्ह होगा। नाभिनंदा। ठीक है, आपका चुनाव निशान तबला होगा तो हमारा चुनाव निशान होगा सैंडल। तो ठीक है, आप लोग अपने चुनाव की तैयारी में लगिए। ठीक है? राजनीति का अगर पुलाव पकाना हो तो सबसे पहले एकता और भाईचारा को आग लगाओ, फिर उस आग को नफरत की हवा से भड़काओ और उसके बाद उसमें राजनीति का कुकर चढ़ाओ, फिर देखो कैसा लजीज पुलाव बनता है। आप लोगों ने हमको जबरदस्ती इलेक्शन में खड़ा तो किया, लेकिन हमको किधर आता है इलेक्शन लड़ना? अरे वेरी सिंपल आंटी, इलेक्शन लड़ना या किसी पड़ोसी के साथ लड़ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और आपको तो पड़ोसी से लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है। Shut up! आंटी, अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो सबसे पहले आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा। हाँ। वो दिल कैसे जीतने का? जनता से प्यार भरा व्यवहार करके, जनता की मांगे पूरी करने का वादा करके, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई, ये सब मिटाने का आश्वासन देकर। लेकिन ये सब हम कैसे कर सकता है? अरे एक्चुअली करने को कौन कहता है? आपको सिर्फ चुनावी वादा करना है, और चुनावी वादे तो चुनाव के बाद भूले ही जाते हैं। ऐसा क्या? फिर नो प्रॉब्लम, अभी हमारे समझ में सब कुछ आ गया। अगर मुझे पता होता कि खुद मेरी बेटी मेरा साथ नहीं देगी तो इस इलेक्शन में मैं कभी खड़ा ही ना होता नेताजी। आप फिक्र मत करो भानु जी, मेरे पास चुनावी हथकंडे ऐसे हैं कि आपकी बेटी तो क्या, आंटी भी आपको वोट दे डालेगी। अच्छा, कहाँ है वो हथकंडे? चुनाव का सबसे पहला हथकंडा होता है अपने विरोधी उम्मीदवार का बंठाढार। उसके चरित्र को जनता की नजरों में इतना गिरा दो कि बड़ी सी बड़ी क्रेन भी उसे उठा न सके। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं भानु जी, मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कह रहा है। देखो, अगर आपको विरोधी उम्मीदवार को हराना है तो उसके मुख पर ऐसा कालिख मलो कि दुनिया के तमाम साबुन मिल करके भी उसे छुड़ा न सके। मगर उससे मेरे गुलाबी हाथ काले हो जाएंगे। ये पूरा पॉलिटिक्स ही कोयले की खान है, इसमें हाथ और मुंह दोनों काले पड़ जाते हैं। देखिए,
अगर आपको इस बिल्डिंग का लीडर बनना है तो आपको आंटी के खिलाफ वोटरों को भड़काना होगा, झूठे आरोप लगाने होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। आंटी बहुत भली औरत है, हमारा बड़ा ख्याल रखती है, उसके खिलाफ मैं कैसे बोल पाऊंगा नेताजी? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई किसी का दुश्मन। यहाँ इलेक्शन से पहले जिसे गाली दो, इलेक्शन के बाद उसी को गले लगा लो। ये तो बहुत अच्छी परंपरा है, इंडियन लगती है। दुश्मनों को भी गले लगाओ। भानु जी, ये कुर्सी की महिमा है। यहाँ ना कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई किसी का दुश्मन। यानी इलेक्शन से पहले आंटी मेरी दुश्मन और इलेक्शन के बाद आंटी मेरी दोस्त। क्या बात करता है मैन तुम? भानु हमारे बारे में ऐसा बोल सकता है क्या? जी आंटी जी, बोल सकता है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बेटा बाप को गाली दे सकता है, भतीजा आंटी को गाली दे सकता है। हमको गाली देने वाले का हम तो तंगड़ी तोड़ के रख देगा। हम भी मार मार के भानु को इधर से हकलता है। नहीं 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 आंटी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। सब्र से काम लीजिए। इलेक्शन के उम्मीदवार को इलेक्शन से पहले लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए, वरना जनता उसके खिलाफ हो जाएगी। तो फिर हम क्या करने को सकता है मैन? सबसे पहले तो आप इलेक्शन जीतिए, उसके बाद अपने ये विरोधियों से गिन गिन कर बदला लीजिए। अच्छा। चाहे तो आप हड्डी पसली तुड़वा दीजिए। अभी तो आप गाली गलौज से काम चलाइए। जी, हमको किधर गाली देने को आता है? मैं हूं ना आंटी, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अच्छा। बोलिए, बदमाश, बदमाश, बेशरम, बेहया, लफंगा, मवाली, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बेहया, मवाली, नालायक, बदतमीज। आंटी आप गाली देने के मामले में तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। अरे ये तो सिर्फ सैंपल है, मेन गाली तो अभी बाकी है। बस अभी सिंपल सही काम चलेगा। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या करने का? अब तो आप भाषण तैयार कीजिए। ये क्या होता है? स्पीच देना पड़ेगा ना। जो जितनी बड़ी स्पीच देगा वो उतना ही बड़ा नेता कहलाएगा। अच्छा, तो हम भी लंबा स्पीच देगा। अब देखो, अब तुमको जरा सैंपल बताता है। बताइए। हाँ, भाइयों बहनों, माताओं पिताओं, बेटे बेटियों, बहू दामादों, अंकल आंटियों, नाना बस आगे आगे। हाँ? अरे बाबा, हमारा अभी कितना रिलेटिव बाकी है। आंटी, जब तक आप अपने रिश्तेदारों का नाम गिनाएंगी तब तक तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा। आगे भी तो कुछ बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलते हैं। देखो अभी देखो। हाँ। भाइयों बहनों, हमारे इस देश से, हमारे इस कंट्री से गरीबी, बीमारी, मारामारी, लाचारी को हटाने का है तो हमारा बात ध्यान से सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपना वोट आंटी और सिर्फ आंटी को दूंगी। पागल हो गई है तू? आंटी को वोट देकर तू अपने बाप को हरवाना चाहती है? अरे जरा सोच, एक बार अगर मैं लीडर बन गया तो तेरा कितना फायदा है बेटी। मेरा कैसा फायदा? अरे लोग तुझे लीडर की बेटी कहेंगे, तेरे से डरेंगे। वो तो अब भी डरते हैं। समझने की कोशिश करो बेटी। एक बार अगर मैं लीडर बन गया तो मेरे पास दौलत आ जाएगी, कार आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगी। लेकिन इज्जत चली जाएगी। अरे इज्जत की कौन परवाह करता है? लीडर बन जाने के बाद मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा, और वो भी तेरी पसंद के लड़के के साथ। सच पापा? आप मेरी शादी विनी से कर देंगे? अरे उस बेवकूफ को छोड़ के तू किसी गधे को भी पसंद करेगी तो उसे भी मैं अपना दामाद बना लूंगा। माय डंकी इन लॉ। ठीक है, अगर आप मेरी शादी विनी से नहीं करवा सकते तो मैं भी अपना वोट आपको नहीं दूंगी। अरे बेटी मेरे नो कॉम्प्रोमाइजेस। दिस इज माय फुल एंड फाइनल डिसीजन। मंजूर है तो बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा बाबा मंजूर है, लेकिन अपनी वोट तो मुझे देगी। ओह श्योर पापा, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। थैंक यू। चलो एक वोटर तो फंसा। दुनिया में बेवकूफ वोटरों की कमी नहीं, एक ढूंढो तो 10,000 मिलते हैं। हमारे जैसा लीडर तुमको नहीं मिल सकता, इसके वास्ते हम बोलता है कि तुम्हारा वोट हमको मिलना मांगता। और एक बात ध्यान से सुनो। कैसा बेशरम आदमी है, हम इतना अच्छा स्पीच दे रहा है और ये खर्राटे भर रहा है। ये लीडर बोलो। भाषण खत्म हो गया आंटी। अरे किधर खत्म हुआ मैन, अभी तो इंटरवल हुआ है। अभी आगे सुनो। नहीं सुनता। अरे कैसे नहीं सुनता? हमारा स्पीच सुने बगैर तुम इधर से नहीं जा सकता। देखो हम। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे सुनो, क्या हुआ? क्या? ओहो मुझे आंटी से बचाओ। ओहो, मगर हुआ क्या? अरे क्या होने को सकता? हम इतना अच्छा स्पीच दे रहा था, ये बीच में उठकर भाग गया। हाँ? लगता है शेर को सवा शेर मिल गया। शेर को सवा शेर, शेर को क्विंटल मिल गया। अरे इसे
अरे जाने दीजिए आंटी, बाकी की स्पीच आप पब्लिक मीटिंग में सुनाना। ऐसा क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, चल जा चल जा, छोड़ चल जा। अच्छा आंटी, हमने पब्लिसिटी की पूरी तैयारियां कर ली है। अब आप बस हमें 10,000 रुपए दे दीजिए। 10,000 रुपया? काय को? अरे आप इलेक्शन लड़ने जा रही है और इलेक्शन फोकट में नहीं लड़ा जाता, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और नोट से ही वोट मिलेंगे ना। तू कितना काम करती है, कितनी मेहनत करती है। देखा, और सब लोगों को मेरा काम पसंद ही नहीं है, खुश नहीं है वो मुझसे। दुनिया बड़ी मतलबी है, बड़ी जालिम है बसंती। ये आंटी जैसे अमीर लोग तुम जैसे गरीबों का खून कोल्ड ड्रिंक की तरह पीते हैं। साहब जी, आंटी के बारे में कुछ मत बोलना, वो बहुत ही अच्छी है, हमको बेटी के माँ से प्यार करती है। हाँ, तू सचमुच बड़ी मासूम है रे, बड़ी भोली है तू। मुझे तुम्हारी बेवकूफी पे, मेरा मतलब तुम्हारी नादानी पे तरस आता है। बसंती, तेरी गरीबी देख के मेरा फेफड़ा कांप उठता है, मेरा कलेजा फटने को आता है, मेरी किडनी फेल होने को आती है। अरे अगर इतनी तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, अपुन के पास क्यों रोता है? मुझे तो तुम्हारी लाचारी पे तरस आ रहा है। अच्छा, अगर इतना ही तरस आ रहा है तो अपुन का पगार बढ़ाओ। हाँ? जरूर बढ़ाऊंगा। अरे एक बार लीडर बन जाने दे, इस पूरे घर का नक्शा पलट के रख दूंगा। मतलब ऊपर का नीचे करोगे? तो समझती नहीं। अरे मैं गरीबों की मदद करूंगा, झोपड़े वालों को बंगले में पहुंचाऊंगा और बंगले वालों को झोपड़े में। सच्ची? लीडर झूठ बोलता है क्या? और मैं तुम्हारे लिए ये झाड़ू नहीं, सोने का झाड़ू बनवा के दूंगा। हाँ, सोने का झाड़ू। अब तुम्हें देसी कचरा झाड़ने की जरूरत नहीं, कचरा भी फौरन से आएगा। लीडर हो तो आपके जैसा, कितने अच्छे हैं साहब जी। अब तो मुझे वोट देगी ना? नहीं, मैं तो आंटी को ही वोट दूंगी। मैंने उसका नमक और शक्कर दोनों खाया है। हाँ, गालियां भी तो खाई हैं। जरा अपनी आंटी से कह के देखना कि मेरा महंगाई भत्ता बढ़ा दे। मुझे जरा छुट्टियों की डिमांड करना, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारी आंटी क्या बोलती है। क्या बात करता है बसंती तुमको इंक्रीमेंट मांगता है? हाँ, और 25% बोनस, शनिचर इतवार छुट्टी, गाँव जाना छुट्टी, बीमारी छुट्टी, घूमना छुट्टी, तेरी हमेशा के लिए छुट्टी। गेट आउट। ऐसे कैसे छुट्टी कर सकता है तुम? हम इस घर का परमानेंट नौकर है और परमानेंट नौकर को निकालना इतना आसान नहीं होता। बात करता है तुम हमको कायदा सिखाएगा? क्या करेगा तुम? हम हड़ताल करेगा, भूख हड़ताल करेगा, रास्ता रोको आंदोलन करेगा, घेराव डालेगा, पथराव करेगा। हाँ? हमारा सॉल्ट खाकर हमसे सॉल्टी हरामी करता है। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे अरे आंटी, आप इस बेचारे पर क्यों भड़क रही है? भड़कू नहीं तो क्या करूं? इसका पूजा करूं? अरे मगर पूजा ने किया क्या है आंटी? बसंती ने किया क्या है? अरे इसने वही किया है जो आजकल हर ऑफिस में, हर मिल में, हर फैक्ट्री में होता है। आपका मतलब है रास्ता रोको आंदोलन, डिमांड्स तोड़फोड़? अब उनकी मांगे पूरी नहीं करेगा ना तो अपन चक्का जाम कर देगा। अब उनकी मांगे पूरी हो, जो चाहे मजबूरी हो, हम हक लेके रहेंगे। बसंत, ये क्या पागलपन है? बंद करें नारेबाजी। तो मालूम है ये सब अपोजिट पार्टी का चाल है। इन लोगों को भड़काकर वो हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म करने को मांगता है, लेकिन हम उसका चाल सक्सेसफुल नहीं होने को देंगे। देखो आंटी, अपन आखिरी बार पूछता है, हमारी मांगे पूरी करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आंटी ऐसे डायरेक्टली ना नहीं कहते हैं। तो कैसे ना करते हैं? सुमड़ी में करते हैं। मतलब बोलिए, आपकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। हाँ, आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। सहानुभूति पूर्वक। अरे वही जो कुछ है वो। कमिटी गठित की जाएगी। कमेटी कठिन की जाएगी? नहीं, गठित वगैरह वगैरह। हाँ, वगैरह 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 नहीं बोलना है। वगैरह नहीं बोलना है। देखो, अपन को ये सब नहीं मानता। अभी जरिश फैसला करो वरना हम आपको वोट नहीं देगा। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, आंटी की पार्टी मुर्दाबाद। हमको मुर्दाबाद बोला? क्या आंटी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? कौन जोर से मारा? अरे आंटी का जुल्म तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो गरीब के साथ एक सरासर नाइंसाफी है। मत रो बेटी, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। पापा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। अरे जल्दी करो, आज हमको मारे तो तुमको मारेंगा। नहीं, मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी। वैसे भी आजकल मेरी डाइटिंग चल रही है ना। अरे तू घबरा मत किशोरी।
एक बार मैं इलेक्शन जीत गया ना तो आंटी को जिंदगी भर के लिए डाइटिंग करवा दूंगा। तू मेरा साथ दे, मैं इस गुंडे राज को खत्म कर दूंगा। भानु जी बस मैं आपको ही वोट दूंगी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि 8 में से 4 वोट पक्के हो गए, बाकी रह गया 1 वोट। ये 1 वोट भी अगर मुझे मिल गया ना तो मेरी तबला पार्टी जीत जाएगी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप कौन है? इन्हें नहीं पहचाना? ये अपने भानु जी है। भानु जी, मुझे लगा कोई नेता आया है वोट मांगने के लिए। मैं भी आपसे वोट मांगने ही तो आया हूँ। ओह, आप भीख मांगने, सॉरी वोट मांगने आए हैं। मांगिए मांगिए। मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अगर एक बार आप लोगों ने मेरी तबला पार्टी को जिता दिया ना तो मैं आप सारों की समस्याएं तबला बजाकर दूर कर दूंगा। जैसे आप बिल्डिंग का भाड़ा देती हैं, हाँ। मैं ये भाड़ा बंद करवा दूंगा। अच्छा, और कुछ? बिल्डिंग में 24 घंटे पानी आता है, पानी को 48 घंटे करवा दूंगा। आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन, टॉयलेट को एयर कंडीशन करवा दूंगा। बस एक बार आप मुझे वोट दे दीजिए। मेरा चुनाव निशान है तबला। क्या बात है, क्या भाषण है भानु जी। डोंट वरी, लेकिन हमने अपना वोट आंटी को देने का फैसला कर लिया है। आंटी को? अरे वो तो पूंजीपति पार्टी है, वो आपका भला क्या करेगी? अगर एक बार वो जीत गई तो सैंडल मार मार के आपको घर से बाहर कर देगी। उसका चुनाव निशान भी सैंडल है। आंटी हमारे साथ हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो बहुत कुछ कर सकती है, बड़ी खड़ूस औरत है आंटी। क्या बोला? हमारे घर में रहकर हमको घड़ूस बोलता है? ठहरो, हम अभी तुम्हारे सर पर अपना चुनाव निशान बनाता है। देखो अभी। वोट फॉर आंटी, वोट फॉर आंटी, वोट फॉर आंटी। जीतेगा भाई, जीतेगा। वोट दो, वोट दो। आंटी जी को वोट दो। हारेगी भाई, हारेगी। अरे सैंडल वाली हारेगी। गली गली में शोर है। तबले वाला चोर है। दम नहीं है, दम नहीं है। आंटी जी में दम नहीं है। हारेगा भाई, हारेगा। तबले वाला हारेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे तबले वाला जीतेगा। वोट दो, वोट दो। आंटी जी को वोट दो। हारेगी, हारेगी। सैंडल वाली हारेगी। गली गली में शोर है। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे प्यारे वोटर्स बच्चों एंड रिस्पेक्टेड चेयरमैन। चोर में नहीं, मैं चेयरमैन। अरे वही वही, बैठो बैठो बैठो। आप सब लोग जानता है अभी थोड़ी देर के बाद इस बिल्डिंग के लीडर का इलेक्शन होने वाला है और उस इलेक्शन में तुम सब लोग हमको वोट देगा। आप सब लोग हमको वोट देना क्योंकि हम तुम्हारा आंटी है और आंटी आंटी माँ की तरह होता है। क्या क्या तुम अपनी माँ को वोट नहीं देगा? देंगे देंगे जरूर देंगे। क्या क्या तुम सैंडल को वोट नहीं देगा? आंटी वोट फॉर आंटी। थैंक यू, थैंक यू। शांति शांति। भाइयों, बहनों और बहनोइयों, आप लोग आंटी की इमोशनल बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना, ये आपको बेवकूफ बना रही है। नहीं बना सकती क्योंकि हम पहले से बेवकूफ हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोगों का सच्चा साथी हूं मैं, आपका सुख दुख का हमदर्द हूं मैं, आप ही का नेता हूं मैं। बोलिए तबला पार्टी, तबला पार्टी। भानु प्रताप, भानु प्रताप। चुप रहो। अरे इस बिल्डिंग की इलेक्शन में आंटी के अलावा हमारा और कोई लीडर हो ही नहीं सकता। तुम चुप रहो। इस बिल्डिंग के इलेक्शन में तबला वाला ही जीतेगा क्या? मैं भी देखती हूँ कि यहाँ भानु जी को वोट कौन देता है। खबरदार, अगर किसी ने भानु जी को वोट दिया तो यहाँ दंगा हो जाएगा। शांत हो जाइए। देखिए देखिए, मुझे वोट नहीं देगी तुम। धीरज रखिए, शांत रखिए, शांत हो जाइए आप लोग।
एक आंख तो खोल दीजिए। चलिए। जल्दी चल चल। अरे हाथ ऊपर कर। ईश्वरी निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। प्यारे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों की बिल्डिंग का मतदान बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ये सब तो आप ही की मेहरबानी है। ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं आप लोगों के सामने मतदान की गिनती करूंगा। जिसके वोट ज्यादा होंगे उसको इस घर का नेता चुन लिया जाएगा। ये क्या? सेवालाल चोर है? ये क्या? सेवालाल बदमाश? ये क्या बदतमीजी है भाई? अरे सेवालाल जी, ये बदतमीजी नहीं, आपकी तारीफ है। हम सब ने आपकी तारीफ की है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सेवालाल इज अ स्काउंड्रेल। और मैंने लिखा है सेवालाल को शूट करना चाहिए। मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने आया था और आप लोग। अरे ये मुंह और खजूर का पेड़, तुम यहाँ हमारी मदद करने आए थे या लड़ाई करवाने? अरे हम तुम्हारी असलियत अच्छी तरह पहचान गए हैं। बकवास मत कीजिए। अरे बकवास तो तुम करता है मैन। तुम्हारे इधर आने से पहले हमारी इस बिल्डिंग का लोग एकदम फैमिली की माफिक रहता था। वो झगड़ा भी करता था तो भी प्यार से, लेकिन तुम्हारा डर्टी पॉलिटिक्स ने हमारे फैमिली को डिवाइड कर दिया। तुमने झगड़ा फसाद करवाया, तुमने हमारी एकता और भाईचारे का फालूदा बना दिया। हमारी दोस्ती के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। हाँ, मालिक और नौकर में झगड़ा करवाया। अरे तुम जैसे लोग तो इस समाज और देश के दुश्मन हैं, जो भोली भाली जनता को आपस में लड़वाते हैं और खुद का उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन हम आपका उल्लू सीधा नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर अपने समाज, मोहल्ले और देश को बचाना चाहते हो तो ऐसे बेईमान आदमियों के ऊपर टूट पड़ो।